नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम्। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं स्मरामि, सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम लोग 18वें अध्याय के 54 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। 53 नंबर श्लोक को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता, उसमें हम लोगों ने कल 17 अलग अलग पॉइंट पढ़े, बाबा से सुने और विचार किया, जिसमें ममत्व बुद्धि जब तक रहेगी तब तक हर्ष विषाद आदि से चित्त का विक्षेप होगा ही। ममत्व माने मेरा, ये मेरा है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरा द्वार है, मेरी इच्छा, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान। आपको फिर से याद दिला दूं, हम लोग का जो लाहिरी महाशय का मंदिर है मंदार में, उसके बाहर में जो 15वें अध्याय का 5वां श्लोक लिखा हुआ है, उस दैट सम्स इट अप, उसी के अंदर में सारा कुछ आ जाता है। इसीलिए प्रकांड विद्वान हम लोगों के परात्पर गुरु सान्याल बाबा ने उस पर्टिकुलर श्लोक का चयन करके अपने गुरु के मंदिर पे लगवाया। क्या लिखा है याद कर लीजिए, मैं बोलूंगा तो आपको याद आ जाएगा। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ते सुख दुख संज्ञै गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मम अव्यय तत्। इसी में सब आ गया। ये शांत चाहिए, समाहित चाहिए,
काम क्रोध से छुटा हुआ होना चाहिए इत्यादि। बल का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, बल का भी घमंड नहीं होना चाहिए इत्यादि। यदि ऐसा हो जाएगा सब कुछ, आप वैराग्य की उच्चतम शिखर पे आप वैराग्य के पहुंच जाओगे, तब क्या होगा? तब ब्रह्मभूत को पराभक्ति की प्राप्ति। ब्रह्मभूत कौन हुआ? उस समय भी आपका आइडेंटिटी अलग है, अभी आप उनसे मिले नहीं हैं, अभी आप वहां पहुंच गए, उनके समक्ष, उनके एकदम बिल्कुल सामने बैठे हैं, पर उनसे विलय नहीं हुआ, उनमें संगोपन नहीं हुआ, उनमें डूबे नहीं हैं। अपना अलग अस्तित्व कुछ कुछ अंश में, अधिकांश अंश में तो आपका विलय हो जाता है। देखिए बाबा क्या बोलते हैं, ब्रह्मभूत को पराभक्ति की प्राप्ति, 54 नंबर श्लोक। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जहां सर्वेषु भूतेषु आता है और समः माने बराबर, बैलेंस करना होता है, वहां अभी ब्रह्म से 1-2 स्टेप नीचे है, क्योंकि वहां तो सर्वेषु भूतेषु का अस्तित्व ही नहीं है, नानात्व का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ये जो बोला जा रहा है इसमें वही है कि अभी 1 स्टेप या 2 स्टेप नीचे जब आप पहुंचते हैं, तब आपको परम भक्ति का अनुभव होता है, परम भक्ति की प्राप्ति होती है। देखिए बाबा बोलते हैं, ब्रह्म प्राप्त श्रवण मनन आदि के द्वारा मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार के दृढ़ निश्चय से युक्त आध्यात्म प्रसाद को प्राप्त पुरुष किसी पदार्थ के नष्ट होने या न रहने पर न तो शोक करता है, न आकांक्षा ही करता है। सब भूतों में समदर्शी होकर मुझ में परमा भक्ति को लाभ प्राप्त करता है। अब इसका विस्तार जब सुनेंगे तब अपने को पूरी रूप से समझ में आएगा। लहरी बाबा बोलते हैं, ब्रह्म हुआ इसीलिए प्रसन्न आत्मा हो गया, क्योंकि वह ब्रह्म के सिवा अन्य वस्तु में आसक्ति पूर्वक दृष्टि ही नहीं करता है। जब किसी वस्तु में आसक्ति पूर्वक दृष्टि न हुई, तब उस अन्य वस्तु के विषय में सोचना भी नहीं रह जाता है। आसक्ति पूर्वक दृष्टि करने पर ही उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है। जब ब्रह्म के सिवाय अन्य किसी वस्तु में कोई दृष्टि ही नहीं रहती, तब इसी कारण से उनको आकांक्षा भी नहीं होती, किसी तरह की डिजायर नहीं होता, ये मुझे चाहिए, ऐसा भाव कभी आता ही नहीं है। सब भूतों में वही कुटस्थ ब्रह्म देखता है। भूत तो देखता है, इसका मतलब ब्रह्म में पूर्ण विलय मेरी समझ से नहीं हुआ है। तो सब भूतों में कुटस्थ ब्रह्म देखता है, सब भूतों में ब्रह्म को ही देखता है। तो एक तरह से तो बहुत उच्चतम स्थिति है, पर सर्वोच्च स्थिति है कि नहीं, उस पर मुझे कुछ थोड़ा सा संशय है। देखते बाबा क्या बोलते हैं, चर और अचर में तब अपने आप को सब अनुभव होता है। गुरुवाक्य में विश्वास करके अपने आप में रहकर सर्वदा क्रिया करता है और उसको ही लाभ विवेचना करता है। क्रिया करना ही मेरा लाभ है, यही उसके मन में आता है। जो लाभ सबके ऊपर है यह वह मानता है। यस, इससे बड़ा लाभ कुछ नहीं है। संसार में आके आप क्या चाहते हैं, कभी विस्तार से सोचा ही नहीं होगा आपने कि आप चाहते क्या हैं। अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग ज्वार भाटा आकर के, मन में भाव आकर के, ये मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरह के भाव बराबर आते हैं। पर आप अल्टीमेटली जाना कहाँ चाहते हैं, कहाँ आपका लक्ष्य है, ये कभी आपने विस्तार से सोचा ही नहीं। हम लोग कोई नहीं सोचते। अब जब क्रिया करने लगे, दीर्घ क्रिया देर तक करने लगे और लंबी क्रिया करने लगे, तो धीरे धीरे मन में ऐसा नशा आ जाता है, उस समय ब्रह्म छोड़ के कुछ दिखता नहीं है। कोई आदमी बाहर का भी आया तो लगा अरे भगवान रूप में आया है। इस स्थिति की यहां पे बात हो रही है। तब उसको ब्रह्म भक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्म छोड़ के और कहीं भी उसका मन भी नहीं टिकता, बुद्धि भी नहीं टिकती, वो खुद भी नहीं टिकता। सान्याल बाबा, जो ब्रह्म को प्राप्त होता है अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, उसके कौन से लक्षण प्रस्फुटित होते हैं, भगवान यहाँ यही सब बतला रहे हैं।
क्रिया की परावस्था में साधक जब ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तो उसका चित्त सर्वदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि किसी वस्तु के प्रति तब उसकी आसक्ति नहीं रहती। इसी कारण अप्राप्त वस्तु के लिए आकांक्षा भी नहीं होती, तथा प्राप्त वस्तु भी यदि नष्ट हो जाए तो उसके लिए भी उसको शोक नहीं होता। यहां तक कि अपना शरीर की हानि भी यदि होती है तो भी उसके लिए भी वो चिंतित नहीं होते हैं। कि चर अचर सब भूतों में कुटस्थ का दर्शन करने पर उनके सामने चर अचर सब समान ही जान पड़ते हैं। ये एक और अलग श्लोक है, मैं एक दो बार बोल चुका हूं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति स न मे प्रणश्यति न मे स प्रणश्यामी। उसको मैं नष्ट नहीं होने दूंगा, वह भी मुझको नष्ट नहीं करता। यानी अपनी सोच से, बुद्धि से, अपने हृदय से मुझे अलग नहीं करता है। तब अन्य वस्तु कोई है या नहीं यह भी उसके मन में नहीं रहता। क्रिया की परावस्था में जब ईशत व्युत्थित भाव होता है तब भी उनका चित्त निरव्याकुल रहता है। व्याकुल नहीं होता। देखिए यहां पे दो स्थिति की बात हो रही है। एक तो परावस्था विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ योगिक अचीवमेंट, उसके ऊपर आप जा नहीं सकते। और दूसरा परावस्था, ये जब आप हाईएस्ट पे पहुंच गए तो उसकी परावस्था क्या होगी? वापस का रास्ता। वापस के रास्ते में यानी परावस्था में या परावस्था से व्युत्थित अवस्था बोलते हैं उसको, नहीं, ये उठा हुआ, डिस्टर्ब्ड, तब कुछ सेंसेस काम करने लगते हैं, बुद्धि, मन, इंद्रिय सब कुछ काम करने लगते हैं। यह है परावस्था की परावस्था। पर उस अवस्था में भी अद्भुत नशा रहता है। परावस्था की स्मृति उसकी लोप नहीं हुई रहती है, उसको उस समय का आनंद ज्ञान रहता है और वो उसी नशे में रहता है। इसलिए सांसारिक काम तो वो करने लगता है, पर जिस तरह से सांसारिक लोग करते हैं उस तरह से नहीं करता है, हाफ कॉन्शियस रहता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत बार हमारे गुरु महाराज ने हमको बताया, बहुत बार जब भोजन परोसा जाता था मंदार में, सान्याल बाबा भी बैठते थे, तो बहुत बार वो भोजन पड़ा हुआ ही है, वो नशे में ही रहते थे, तब बगल वाला उनका हाथ पकड़ करके भोजन पे ला करके रख देता था, तब वो उसका ग्रास बनाते थे। अब ग्रास बना के उठाया और फिर नशे में चले गए, तो वो आदमी जो भी बगल में शिष्य होगा ही, वो उनका हाथ पकड़ के मुंह तकला देता था, ग्रास का मुंह में स्पर्श होता था, तब फिर उनकी चेतना आती थी, सांसारिक चेतना, और वो उसको भोजन करते थे। इस तरह से नशे में रहना, यह है परावस्था की परावस्था। अब बहुत सारे बच्चे लोग, मेरे बच्चे लोग, घर के लोग पूछे कि ऐसी अवस्था दुरावस्था है, इसमें लाभ क्या है? तो मेरे पास तो एक ही जवाब है, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। जब तक तुम खुद अनुभव नहीं करोगे इसको, तुम समझ नहीं सकोगे क्या आनंद की अवस्था है। क्रिया की परावस्था के नशे में वह मत हो जाते हैं, तब वह परमानंद में अवस्थित रहते हैं। तब अन्य कोई वस्तु है या नहीं यह भी उनके मन में नहीं रहता। क्रिया की परावस्था यानी व्युत्थित अवस्था, अब थोड़ा जागृत हो गए, उनकी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब अब थोड़ा थोड़ा सांसारिक काम करने लगे हैं। यह परावस्था की परावस्था में जब ईशत व्युत्थित भाव होता है तब भी उनका चित्त निर्व्याकुल रहता है, उसमें कोई किसी तरह का वरी, टेंशन नहीं रहता है। तब भी वह सब वस्तु में ब्रह्म दर्शन ही करते हैं। उनको जान पड़ता है मानो सब कुछ एक परमानंद से भरा हुआ है। नाना प्रकार की अर्थ प्राप्ति, आत्मीय जनों के साथ समागम, घोर तक शारीरिक मानसिक दुख समुपस्थित होने पर भी उनका चित्त मथित या वेग युक्त नहीं होता। वह किसी वस्तु के प्रति लक्ष्य न रखकर केवल क्रिया के प्रति ही लक्ष्य रखते हैं, जिससे स्वरूप स्थिति से व्युच्युत न होना पड़े। यानी मैं परावस्था की परावस्था में न जाऊं, ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मैं परावस्था में ही 24 घंटा 365 दिन रहूं, ऐसा उनका लक्ष्य रहता है।
जिससे स्वरूप स्थिति से विच्युत न होना पड़े, वह सर्वदा क्रिया करने को लाभ की वस्तु समझते हैं। जो सर्वदा क्रिया करते हैं उनको सर्वत्र कुटस्थ दर्शन होता है। सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हुए बिना किसी को समभाव या समदृष्टि हो नहीं सकती है। क्रिया करके जिसका अंतःकरण जितना विशुद्ध होता है उसको उतनी ही समदृष्टि प्राप्त होती है। नाना प्रकार की वासनाओं के रहते अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। वासना अभी रही गई, वो आपको उद्वेलित कर रही है, आपको परावस्था कहां से आएगी? आएगी भी तो डिस्टर्ब हो जाएगी, बहुत क्षणिक आएगी। प्राण जब वेग युक्त रहता है तो मन में नाना वासना का स्पंदन रहेगा ही। इसलिए क्रिया द्वारा प्राण को स्थिर करके मन को निस्पंदित करना सर्वप्रथम आवश्यक है। मन के निस्पंदित होने पर ही आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होता है। ये मन का निस्पंदित होना, इससे क्या समझते हैं हम लोग? मन का निस्पंदन होगा तो आप जीवित कैसे बचोगे? चित्त का स्पंदन, प्राण का स्पंदन जब तक हो रहा है, हम लोग लपधुप लपधुप लपधुप, हृदय चल रहा है, सांस आ रही है जा रही है, तभी तो हम जिंदा हैं। कह रहे उसको रोकने की इच्छा होनी चाहिए, उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। तो ये कैसे संभव है? आपके सांस लेने के 3 मार्ग हैं, आपको मालूम है, ईड़ा और पिंगला। ये बहिर्श्वास चलता है, ईड़ा और पिंगला, लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल। तीसरा है सुषुम्ना, जो नाभि से वायु को टानता है। ये सबसे पवित्र प्राण क्रिया है। उस समय प्राण का स्पंदन बंद हो जाता है। स्वरूप का साक्षात्कार ही आत्मा की अपरोक्षानुभूति है। वहां मैं मेरा कुछ भी नहीं रहता, वह अभेद भाव ही प्रकृत ज्ञान या मुक्ति है। पराभक्ति भी पराभक्ति भी इसी को कहते हैं। यह सहज लभ्य वस्तु नहीं है, तुरंत में मिल जाएगी, काउंटर पे जा करके और उचित मूल्य दिए और मिल गई, नॉट पॉसिबल। तब भक्त तुलसीदास कहते हैं, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, कृपाण माने डैगर, स्मॉल डैगर, परम खगेश होई नहीं वारा, जो निर्विघ्न पंथ निरहवई, सो केवल्य परम पद लहही। ज्ञान का मार्ग तलवार की तेज धारा के समान है। धार, कटार माने यहां धार पकड़ा। चलिए, इस धार को पार करना बहुत कठिन है। यदि कोई निर्विघ्न इस पथ को पार करता है तो उसको परम पद कैवल्य की प्राप्ति होगी। परंतु फिर आगे कहते हैं, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, जन इच्छित आवहि बरियाई। परम पद अत्यंत ही दुर्लभ वस्तु है भाई। साधु, पुराण और वेद सभी ऐसा कहते हैं, परंतु वह परम पद राम भजन के द्वारा अनिच्छा रहते हुए भी साधक को प्राप्त होता है। क्रिया करके इस प्रकार का दुर्लभ परम पद क्रिया की परावस्था में प्राप्त होता है। इसको प्रत्येक क्रियावान समझते हैं, परंतु तीव्र वैराग्य के बिना कोई अपरोक्ष ज्ञान पा नहीं सकता। तीव्र वैराग्य होगा कैसे? आप देखिए, आपके शरीर की जो बनावट है वो सारी बहिर्मुखी है। वो जो लाहिरी माशे के मंदिर और शिव जी के मंदिर के बीच का जो द्वार है, उसमें लिखा हुआ है, कठोपनिषद का श्लोक है, मैं कई बार बोल चुका हूं, परांचिखानी व्यत्रनत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मना। भगवान ने सारी इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इसलिए जीव जो है बाहर का संसार देखता है, अंतरात्मा को नहीं देख पाता है ना। तो ये जो एक नेचुरल इंजीनियरिंग है बाहर देखने की, उसको ओवरकम करना होगा और अंदर झांकना होगा। आसान तो नहीं है।
ये कैसे होगा? तीव्र वैराग्य के बिना अप्रोक्ष ज्ञान पा नहीं सकते। जब तुमको सैसिएशन हो जाएगा, जब तुमको लगेगा कि ठीक है मैं ये इंद्रिय सुख प्राप्त कर चुका हूं, अब मुझे इस इंद्रिय सुख में कुछ लेना देना नहीं है, मुझे इसकी कोई चाह नहीं है, तब वैराग्य होगा। उसी को प्रत्याहार भी कहते हैं। मनुष्य का विषयासक्त चित्त पद पद पर विघ्न उपस्थित करता है, परंतु जो आत्मक्रिया के द्वारा आत्मा राम का भजन करते हैं, उस तत्पर क्रियावान के पास क्रिया का परावस्था रूप कैवल्य ज्ञान अपने आप समुदित होता है। साधक समझ नहीं पाते कि वह कैसे उपस्थित हो गया। साधारणतः वस्तु प्राप्त होने पर मनुष्य का चित्त प्रसन्न होता है, परंतु जिन्होंने क्रिया की परावस्था में स्थिति प्राप्त की है, उनके चित्त की क्रिया शक्ति स्तंभित हो जाती है। फिर से पढ़ता हूं इसको। साधारणतः वस्तु प्राप्त होने पर, यानी वस्तु सापेक्ष सुख, बाबा बराबर बोलते थे, जो वस्तु मिला तो मुझे सुख हुआ। तो साधारणतः वस्तु के प्राप्त होने पर मनुष्य का चित्त प्रसन्न होता है, परंतु जिन्होंने क्रिया की परावस्था में स्थिति प्राप्त कर ली है, उनके चित्त की क्रिया शक्ति स्तंभित हो जाते हैं, वो चित्त काम ही नहीं करता है। जैसे हम लोग मोबाइल में, आईपैड में, कंप्यूटर पे जो ऐप हमको प्रॉब्लमेटिक लगता है मेरा सब डेटा उड़ा देगा, स्पाइंग कर देगा, उसको हम लोग डिसेबल कर देते हैं। उसी तरह क्रिया करके वो ऐप जो है, चित्त रूपी ऐप, वो डिसेबल्ड हो जाता है, उसको वो काम नहीं करता, उसको रोक दिया जाता, फोर्स स्टॉप। अतएव किसी संस्कार का स्फुरण नहीं रहता और इस कारण ब्रह्म के सिवा किसी वस्तु के प्रति आसक्ति भी नहीं रहती। वस्तु के प्राप्त होने पर भी उनके प्रति राग या विद्वेष नहीं आता। क्रिया की प्रावस्था में चित्त के तरंग शून्य हो जाने पर नानात्व की उपलब्धि नहीं होती। इस समता का नाम पराभक्ति है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, सर्वभूतेषु येनैकम भगवत भाव मीक्षते भूतानि भगवत आत्मनीश भागवतोत्तम। जो सर्वभूतों में एक भगवत भाव और भगवत आत्मा में सर्वभूत का दर्शन करते हैं, वही भगवतोत्तम हैं। इसको जरा समझिए क्या बोल रहे हैं। जो सर्वभूतों में, सब जीवों में, सब प्राणियों में एक भगवत भाव, भगवान एक ही है, सब सारे जीवों में वो एक ही भगवान को देखते हैं, और भगवत आत्मा में सर्वभूत का दर्शन करते हैं। भगवान की जो आत्मा है, आत्मा तो हम लोग के सबके अंदर वही है, उसके अंदर सारे भूतों का दर्शन करते हैं, सारे जीव उनको वहां दिखते हैं, वही भगवतोत्तम है। क्रिया की परावस्था में इन सब बातों की आलोचना संभव नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में भूत रहते ही नहीं। अभी बोला था मैंने थोड़ी देर पहले, वहां सर्वभूत है नहीं। सर्वभूत जब आप देख रहे हैं, तब अभी क्रिया की परावस्था एकदम प्रगाढ़ नहीं हुई है। किंतु परावस्था की परावस्था में सर्वभूतों में एक ही आत्मा रहता है तथा अनंत भाव एक आत्म भाव के भीतर परिसमाप्त होते हैं। यानी क्या हुआ, देखिए, बोले परावस्था की परावस्था में सर्वभूतों में एक ही आत्मा रहता है। परावस्था की परावस्था क्या है? परावस्था प्राप्त करके वहां से थोड़ा संसार की तरफ नीचे उतरे, कुछ आपकी इंद्रियां कार्यशील हुई, तब ये चिंतन होगा। पराभक्ति के द्वारा आत्मा का स्वरूप ज्ञान या मुक्ति। जब ऐसी भक्ति आपको आ गई कि सब में आप भगवान को देखें और भगवान में ही सब कुछ को देखें, तो उसको कहते हैं पराभक्ति। अब उस पराभक्ति को का लाभ हो गया आपको। अब आगे क्या, वो इस श्लोक में बता रहे हैं। पराभक्ति के द्वारा आत्मा का स्वरूप ज्ञान। आत्मा कैसी है? केवलम ज्ञान मूर्तिम, ऐसा बोलते हैं। केवलम ज्ञान मूर्ति, ज्ञान से बनी है वो मूर्ति, उसके कोई अवयव नहीं है, कोई दृढ़ पदार्थ नहीं है, वो सोने की, चांदी की, हीरे की, लकड़ी की, किसी चीज की नहीं है, ज्ञान की बनी हुई। सुनिए, भक्तया माम अभिजानाति यावदान्यश्वमास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा
विशते तदनंतरम। 55 नंबर श्लोक। सांप्रदायिकों का कथन है कि यह श्लोक भक्ति की प्रधानता स्थापन करता है। भक्ति का प्राधान्य तो है ही, अन्यथा किस बल से आदमी भगवान को पाने की चेष्टा करेगा। श्रीमद् भागवत में लिखा है, तत्वम यज ज्ञान मद्वयम, उस अद्वय ज्ञान वश, अद्वय जहां दो नहीं है, ऐसा ज्ञान ही तत्ववेत्ता लोगों ने तत्व अर्थात भगवत स्वरूप को बतलाया है। अद्वय अर्थात जिसका द्वितीय नहीं है, अर्थात एकमात्र वही वस्तु है, विषय में अन्य कोई वस्तु नहीं है। अतएव ज्ञेय और ज्ञाता ज्ञान के ही प्रकार भेद मात्र हो गए। ज्ञेय जिसको जान रहे हैं भगवान को, ब्रह्म को, और ज्ञाता आप जो भक्त है, जो क्रियावान है, जो परावस्था में है। यही ज्ञान या तत्व तत्व वस्तु का स्वरूप है। तत् श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों में ज्ञानी को सर्वश्रेष्ठ बतलाया। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, मेरे मत से ज्ञानी ही मेरा स्वरूप है। ज्ञानी किस प्रकार उनका स्वरूप हुआ, इसका कारण बतलाते हैं। आस्थित सही युक्तात्मा, क्योंकि वह युक्तात्मा, युक्त माने जुड़ा हुआ, वही युक्तात्मा है, अर्थात मेरे साथ योग युक्त है। अतएव सर्वोत्कृष्ट गति मुझको ही उसने आश्रय किया है। समः सर्वेषु भूतेषु होने के कारण भूत ब्रह्मभूत पुरुष की सर्वभूतों में समदृष्टि हो जाती है। आध्यात्मिक व्याख्या। हम लोगों ने जो श्लोक पढ़ा उसको फिर पढ़ देते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावत् यश्चस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। ब्रह्मभूत व्यक्ति भक्त के द्वारा अहम मैं जिस प्रकार जो हूं स्वरूपतः जान सकता है। भक्त नहीं, यहां भक्ति होना चाहिए, भक्त के द्वारा नहीं होगा, भक्ति होगा। फिर से पढ़ता हूं। ब्रह्मभूत व्यक्ति भक्ति के द्वारा अहम मैं भगवान जिस प्रकार जो हूं स्वरूपतः जान सकता है। मुझे पूर्ण रूप से वो जान सकता है। उससे मुझको तत्वतः जानकर तत्पश्चात वह मुझ में ही प्रवेश करता है। बहुत सारे श्लोकों में, स्तुतियों में लिखा है, जो भक्त इसको रोज पाठ करेगा, जो उच्च स्वर से पाठ करे इत्यादि, उसके बाद लास्ट में लिखता है शिवेन सह मोदते, भगवान को प्रसन्न करेगा और भगवान के साथ आनंद करेगा। आध्यात्मिक व्याख्या। इस प्रकार भक्तिपूर्वक मैं क्या हूं यह आदर पूर्वक जान सकता है। जो कुछ है वह सब मैं हूं और जो कोई है वह भी मैं ही हूं। तत्वतः अर्थात क्रिया करके ब्रह्म स्वरूप होकर तत्पश्चात मैं क्या हूं यह जानकर वह मुझ में ही लय हो जाता है। मैंने कहा था 2 स्टेप है, ये देखिए 2 स्टेप बताए। पहले आपको भक्तिपूर्वक सब देखना होगा और लास्ट में उनमें लय होना होगा। जब भक्ति आपको प्रगाढ़ भक्ति मिल गई, भगवान ने आप पे कृपा करी, तब आप उनका ही हिस्सा हो जाओगे, तब फिर 2 नहीं है। आचार्य शंकर ने कहा है, परमात्मा विषय में जिससे ज्ञान धारा निरंतर प्रवाहित होती रहे उसके लिए जो चेष्टा की जाती है उसी का नाम है ज्ञान निष्ठ। ज्ञान निष्ठ और कर्मनिष्ठ परस्पर विरुद्ध हैं। तब क्रिया साधन के द्वारा इस प्रकार का ज्ञान प्रवाह किस प्रकार उत्पन्न होगा। क्रिया साधन द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति की कल्पना करना अनुचित है। ज्ञान स्वतः सिद्ध व्यापार है। आत्मा ही अद्वय ज्ञान तत्व है। आत्मा उत्पत्ति विनाश विवर्जित है। यह स्वतः विद्यमान है और स्व प्रकाश स्वरूप है। जो स्वयं प्रकाशित है उसको प्रकाशित करने की चेष्टा विफल प्रयास मात्र है। इसका सारांश मैं बताता हूं आपको। कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति करने की चेष्टा अनावश्यक है, क्योंकि ज्ञान स्वयं सिद्ध है। ज्ञान तो है, सब जगह अवेलेबल है।
तब हमको क्यों नहीं है, हमको मिलता क्यों नहीं है, हमको उसका उपयोग हम क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि वह जो सब जगह ज्ञान है वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। तो हमारी चेष्टा ज्ञान को प्राप्त करने की नहीं है, हमारी चेष्टा है उस अज्ञान को हटाने की। इसको बढ़िया से समझिए। जब तक, जैसे मान लीजिए बंद कमरा है, उसमें आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है, आपको मालूम है सोफा कहाँ है, आपको मालूम है बेड कहाँ है, आपको मालूम है कालीन कहाँ है, कौन सी बैग कहाँ रखी हुई इत्यादि आपको मालूम है, लेकिन अंधेरे में डर लगता है, कहीं भी किसी ने कुछ रख दिया हो, अभी मुझे पता नहीं है, गिर जाऊं तो। ये अज्ञान है, अंधेरा और इस तरह की सोच अज्ञान है। तब क्या करना होगा? लाइट जलानी होगी। लाइट कैसे जलेगी? आपको गेट खोलना पड़ेगा, रूम के अंदर जाना होगा, सावधानी से लाइट की स्विच तक जाना होगा, लाइट की स्विच ऑन करनी होगी। तब क्या होगा? जो ज्ञान सब जगह था, जो जैसे यथास्थित वस्तु थी, आपका स्वरूप जो था, आपका बेड कहाँ रखा, ये कहाँ रखा, ये तो परमानेंट है आपके लिए फॉर द टाइम बीइंग, तो वो एकदम स्पष्ट दिखता है आपको। क्यों? कि अज्ञान हट गया, अज्ञान रूपी अंधेरा समाप्त हो गया। तो जो हम लोग क्रिया करते हैं, वैराग्य की चेष्टा करते हैं, चर्चा करते हैं, नवदा भक्ति में हम लोग लीन होते हैं, वो सारा इस प्रयास के अधीन कि मेरे अंदर जो स्वभावतः स्वरूपतः ज्ञान का भंडार है उसका दरवाजा खुल जाए। क्रिया करने से ज्ञान नहीं होता है, क्रिया करने से अज्ञान चला जाता है। ये बहुत बड़ा अंतर समझ में आया। जो स्वयं प्रकाशित है उसको प्रकाशित करने की चेष्टा विफल प्रयास मात्र है। प्राण परमात्मा की माया शक्ति है। उस माया शक्ति से मन उत्पन्न होकर नाना प्रकार की कल्पना करता है, ज्ञान पैदा करता है। यह कल्पना प्राण के कंपन के सिवा और कुछ नहीं है। इसी के प्रभाव से असत्य सत्य सा प्रतीत होता है, इसीलिए सत्यवती विष्णु की सौतेली मां। इसी के प्रभाव से असत्य सत्य सा प्रतीत होता है। क्रिया के द्वारा इस प्राण स्पंदन का निरोध होने पर मन की मनन शक्ति, कल्पना राशि उन्मूलित हो जाती है, खत्म हो जाती है। तब आत्मा का स्वाभाविक भाव प्रस्फुटित होता है। जब सूरज बाहर निकलता है बढ़िया से, जैसे सूर्य ग्रहण के समय में अंधेरा होता है, चिड़िया सब लॉन में आ जाती है, कीट पतंग को खाने लगती है, वो सब उनका कार्यक्रम चालू हो जाता है। उन लोगों को लगता है कि अंधेरा हो गया, अब मेरा टाइम आ गया। ये मैंने कई बार देखा है। और जैसे फिर सूरज वापस प्रकट होता है, वो लोग अपना नॉर्मली जो करती है वो हट जाती है। वो अंधेरा जो भ्रम था कि अंधकार आ गया, वो हट जाता है उनका। उसी तरह से आपका और मेरा जो भ्रम है वो अंधकार का भ्रम इसलिए है कि हम लोग के मन और चित्त जो है वो एक दूसरे के पूरक बन के बुद्धि के साथ लग करके वो हमको संसार का दर्शन करवाते रहते हैं और हमको विभ्रांत करते हैं, सारे ब्रह्मांड में घुमाते रहते हैं। जब हमारा मन मनन करना बंद कर दे, चित्त शांत हो जाए, बुद्धि शांत हो जाए, तो ज्ञान प्रकट हो जाएगा। सूर्य ग्रहण जो है वो समाप्त हो जाएगा। तब आत्मा का स्वाभाविक भाव प्रस्फुटित हो जाता है। आत्मा यानी सूर्य, चैतन्य सूर्य। यह प्रकाश पहले नहीं था और अब हो गया, ऐसी बात तो नहीं है। यह पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। स्वप्रकाश सूर्य को मेघ आवृत कर रखता है, समझ रहे हैं आप। परंतु वस्तुतः मेघमाला सूर्य को आच्छादित नहीं कर सकती। वो सूर्य की रोशनी आप तक पहुंचने में बाधा देता है, बस। धनाच्छन्न दृष्टि द्वारा सूर्य घनाच्छन्न प्रतीत मात्र होता है, लगता है कि ढका है सूर्य। वो गाना नहीं है, बाबा बहुत अच्छा लगता था, बाबा बहुत इसको गाते थे, कृष्णा जी का गाया हुआ है। ओई जे महाशून्य आकाश मिथ्या मेघाधर স্নেহময়ী মাঝে আমার বাড়িয়ে আছে কর
शब्दों पे जाइए, क्या बोल रहे हैं? ओई जे महाशून्य आकाश, जो मेरा घर है, मिथ्या मेघाधर, भ्रम के बादलों से ढका हुआ है, आच्छादित प्रतीत होता है। स्नेहमोई माँ जे आमार बाढ़ी आछे कर, भगवती पराशक्ति आपके लिए वेट कर रहे हैं, आजा बेटा। हम लोगों को तो दिखता ही नहीं कुछ, इसीलिए बाबा को बहुत पसंद था। उसी प्रकार मन के संकल्प विकल्प आदि के कारण आत्मा अप्रकाशित है, सामने ढका हुआ है। और मैं जितना मैंने गुरु महाराज की कृपा से कुटस्थ के बारे में वर्णन सुना है, जाना है, कभी कभी बीच में थोड़ा बहुत देखा है, वो ये है कि पहले पहले प्रकृति रूपी भयानक प्रकाश होता है। इसको महत प्रकाश बोलते हैं, यही प्रकृति का संकेत है। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये जो छद्म प्रकाश है जो मुझे आपसे दूर रख रहा है, इसको हटा दें। जैसे हम लोग वृंदावन में राधा राधा राधे राधे बोलते हैं ना, राधे राधे श्याम मिला दे, तेरे से कोई लेना देना नहीं है मेरे को राधे, तेरा तो मैं चिरोरी इसलिए कर रहा हूं, तुझे तेल मखना इसलिए कर रहा हूं कि तू भगवान दिखा दे मुझे, क्योंकि वो तू ही दिखा सकती है, प्रकृति ही हम लोग को भगवान से मिला सकती है। तो पहले बृहत प्रकाश होता है कुटस्थ के सामने, वो जब हट गया तब एक गुफा दिखती है, उसके पहले एक अखंड मंडलाकार दिखता है, उसके अंदर गुफा दिखती है, फिर उस गुफा के अंदर में तो अनंत है, क्या कुछ नहीं दिखता। तो ये भगवान की लीला है, यही बनावट है भगवान की, प्रकृति की, आपकी, मेरी, इसी तरह से रचना है। क्योंकि सूर्य रूपी कुटस्थ कभी ढका नहीं रह सकता, उसको ढकने की का सामर्थ्य किसी में नहीं है, लेकिन प्रकृति के मार्फत ही आपको देखना है, इसलिए प्रकृति पहले अपना साइड करेगी तब आप देख पाओगे। और वो बहुत फेमस एक गीत है जो शायद कबीरदास जी का है, मीरा जी ज्यादा गाती थी, घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। प्रकृति रूपी घूंघट, उसको शरीर का रूप देखिए या कुटस्थ के सामने बृहद ज्योति का रूप समझिए, सब प्रकृति का खेला है, वही घूंघट है। परंतु थोड़ा विचार करने पर हम समझ सकते हैं कि यदि आत्मसत्ता का अस्तित्व नहीं होता तो मन की कल्पना राशि या इंद्रिय आदि के विषय ग्रहण रूप कार्य भी नहीं हो सकते थे। वही तो करवाते हैं, आत्मा ही करवाता है। इनके कार्य आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। ये हो रहा है, इसका मतलब है कि आत्मा है। डेड पर्सन कैन नॉट डू दिस। अतएव जो है, जो पूर्व से ही प्राप्त है, उसको पाने के लिए फिर प्रयास की आवश्यकता कहां है? अतएव आत्मलाभ या आत्मज्ञान के लिए साधन अप्रयोजनीय हो जाता है। तब फिर साधन के लिए शास्त्रादि इतना जोर क्यों दे रहे हैं? तो उससे कुछ लाभ ही नहीं है तो क्यों दे रहे हैं? आप तो समझ रहे हैं, मैंने ऑलरेडी चर्चा हम लोगों ने कर ली है कि वह ज्ञान को हटाने के लिए, आवरण को हटाने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए। अज्ञान तो स्वप्रकाश है, वैसे ही प्रकाशित है। एनीवे, देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। तब फिर साधन के लिए शास्त्रादि इतना जोर क्यों देते हैं? मन का वैकारिक भाव इसका कारण है, विकार युक्त भाव मन का। हाथ में ही तो द्रव्य है, ब्रह्मवश मन में हो रहा है कि वह नहीं है। हम लोग इसको मारवाड़ी में बोलते हैं, गोद में छोरो गांव में ढिंडोरो। बच्चे को गोद में लिए हुए हो और हल्ला कर रहे हो, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, पूरे गांव में है, घूम रहे हो, और बच्चा तुम्हारे यहाँ। कभी कभी मेरी पत्नी चश्मा यूं चढ़ा लेती है, वो भूल जाती है। उसके बाद बोलती है, मेरी पोती बोलती है, दादी पूछती है, मेरा चश्मा देखी होगा बेटा? तो मेरी पोती हंसती है, बोलती है, हाँ देखी है। कहाँ है?
तेरे माथे पे है दादी। ओ अच्छा अच्छा, यही हाल है हम लोगों का, सबका यही हाल है। कबीरदास जी भी बोले हैं, पानी में मीन प्यासी रे, भगवत स्वरूप सागर, भव सागर भी भगवत स्वरूप ही है, उसमें सब जगह कण कण में अणु अणु में वो सुप्रविष्ट है, लेकिन हम लोग उनको नहीं ढूंढ पाते। पानी में मीन प्यासी रे, भगवान का भगवान रूपी जल ग्रहण नहीं कर सकते हम लोग। मुझे सुन सुन आवत हासी रे, कबीरदास जी का। हाथ में ही द्रव्य है, भ्रमवश मन में हो रहा है कि वह नहीं है। इसी कारण अन्वेषण की धूम मची हुई है। जब मन का चांचल्य बंद होगा तब हम स्थिर होंगे, तब देखेंगे कि जिसको हम खोज रहे थे वह तो हमारे हाथ में ही है। कबीरदास जी ने और एक जगह बोला है, इसका बड़ा सुंदर तरीके से बोला है, लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। भगवान को देखने गया, मैं भी उनका ही हिस्सा बन गया। लाल लाल तो सब कहें, भगवान भगवान तो सब चिल्लाते हैं, और सबके पल्ले लाल, सबके अंदर भगवान भी हैं। गांठ खोल देखा नहीं, तास रया कंगाल। तुम्हारी गांठ में बंधे हुए हैं भगवान, तुम्हारे अंदर बंधे हुए हैं। कौन सी गांठ? 3 गांठें हैं, आपको मालूम है। उनको खोलोगे नहीं तो भगवान कहां से दिखेंगे। प्राण के स्थिर होने पर मन की मनन शक्ति नहीं रहेगी, मनन बंद हो जाएगा। कहां आ गया? आत्मा का चिर स्थिर नित्य अविचल रूप स्वतः सिद्ध है, परंतु मन के विक्षेप के कारण वह ध्यान में नहीं आता। मन का चांचल्य प्राण शक्ति के स्पंदन का फल है। इसी से शास्त्र, साधु और गुरु सब एक स्वर से कहते हैं कि प्राण को स्थिर करो। ये जो चांचल्य है तुम्हारे अंदर, उसको बंद करो। प्राण के स्थिर होने पर मन की मनन शक्ति नहीं रहेगी। तब तुम देखोगे कि तुम आत्मा रूप में निरंतर विराजमान हो। स्वयं तुम्हारे शांत, शुद्ध, अविचल, अविकृत रूप को कोई अशुद्ध, चंचल या विकृत नहीं कर सक रहा है। प्राण स्पंदन के निरोध के द्वारा स्मृति का स्फुरण होता है। पिछले जन्म की, आगे होने वाली सब बातें याद आ जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। इसी कारण साधन पथों का अवलंबन किया जाता है। प्राण कैसे स्पंदित होता है, वह किस प्रकार मन, इंद्रियों और विषयादि के रूप में परिणित होकर अनर्थ रूप संसार भाव को विकसित कर डालता है, ये जानने का विषय है। संसार भाव के असत्य होने पर भी इसके कार्य कारण की धारा में एक स्वतः सिद्ध श्रृंखला विद्यमान है। सीरीज, लाइक ए चेन। प्राण जिस प्रकार विषयाकार में परिणित होता है, उससे अवगत होकर तथा उससे मन को हटाकर विपरीत भावना द्वारा प्राण धारा को विपरीत दिशा में मोड़ दिया जा सकता है। तब बहुत सहज ही प्राण के साथ मन को भी आत्मा में संलीन कर लिया जा सकता है। तब यह समझ में आ जाता है कि जो पहले था वही पीछे भी रहता है। मध्यावस्था में स्वप्न दर्शन के समान जो एक क्षणिक चांचल्य हुआ था, वही जगत रूप में प्रकट हुआ था। अन्य में फिर वही एक अव्यक्त सत्ता रहती और रहेगी। इस महासत्य का परिचय पाने पर जीव का जीवत्व छूट जाता है और शिवत्व की प्राप्ति होती है। यही विपरीत रति है। काल से समुत्थित यह अनंत प्रकाश उस समय महाकाली के ब्रह्मांड भांडोदर में विलीन हो जाता है। महाकाली भी तुरीय ब्रह्म में आत्मसंगोपन करती हैं। पुरुष और प्रकृति दोनों में एक रूपता प्राप्त होती है। आत्मा की इस अधिकारी स्वरूप में स्थिति ही मुक्ति है। एक बहुत फेमस श्यामा संगीत है, बाबा को बहुत पसंद था। कई बार हम लोग सुने भी हैं। हालांकि वो ज्यादा करके काली बाबू को बोलते थे, फिर काली बाबू टेक ओवर कर लेते थे, बाबा को मौका नहीं देते थे। हम लोग थोड़ा सा दांत पीस के रह जाते थे, पर
जब वही कुछ नहीं बोल रहे हैं तो हम लोग कौन नहीं बोलने वाले। के जाने गो काली कैमन, के जाने माँ काली कैमन, मूलाधारे सहस्रारे सदा जोगी करे गमन। मूलाधार से सहस्रार तक सदा जोगी आते जाते रहते हैं। तारा हंस होय हंस रूपे करे गमन, के जाने माँ काली कैमन, के जाने गो काली कैमन। मायर भांडो ब्रह्मांडो भांडो, बस इतना ही यहां मुझे याद है। इसका अर्थ याद है, मां का उदर जो है यही ब्रह्मांड है, इसी में अपने पूरे ब्रह्मांड को मां समेट के रखती है। ते जाने, ये इसकी जानकारी किसको है? सदा योगी छोड़ के किसी को नहीं है। बहुत सुंदर था, बाबा के सामने ही सुने थे, थोड़ा बहुत याद है, थोड़ी स्मृति का ह्रास हुआ है। महाकाली है कौन? काल की शक्ति। काल कौन है? महाकाल स्वयं। महाकाल कौन है? शिव स्वरूप। बहुत छोटी उम्र के दिखते हैं क्योंकि वहां काल अपने ऊपर प्रयोग नहीं करता है, उनको उम्र बढ़ाने नहीं देता है, अनादि से जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। और काली उन्हीं पे आधारित है, इसलिए उन्हीं पे खड़ी है। एक पैर मूलाधार पे, एक पैर हृदय पे। जिह्वा से बताया जाता है कि 3 ग्रंथि को खोलो, और भी सारे संकेत हैं। ये ऐसी काली। ये काली क्या करती है? काल कलन करता है। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। काली का काम है पहले निर्माण करना, फिर स्थिति रखना, फिर विनाश। ये है काली। इसलिए जो यहां बोला गया है उसको अब इस परिप्रेक्ष्य में फिर से सुनिए। यही विपरीत रति है। काल से समुत्थित यह अनंत प्रकाश उस समय महाकाली के ब्रह्मांड भांडोदर में विलीन हो जाता है। महाकाली भी तुरीय ब्रह्म से आत्मसंगोपन करती है, तुरीय ब्रह्म में वो भी प्रवेश कर जाती है। पुरुष और प्रकृति दोनों में एक रूपता प्राप्त होती है, शिव और शक्ति। आत्मा की इस अधिकारी स्वरूप में स्थिति ही मुक्ति है। जब ऐसी स्थिति में आपकी आत्मा पहुंचती है, यही मुक्ति है। इसके द्वारा ही जीवात्मा और परमात्मा का अभेद भाव सूचित होता है। आप और उन में कोई फर्क नहीं है। आपने जो ओढ़ रखा है लबादा शरीर रूपी, उसके वजह से आप व्यस्त हैं। देखते नहीं है, नई नई लड़कियां साड़ी पहनना सीखती हैं, वो घूमती रहती हैं, वो साड़ी लेके व्यस्त रहती हैं पार्टी में। कभी पल्लू एडजस्ट हो रहा है, कभी कुछ एडजस्ट हो रहा है, कभी कोई दूसरा आ जाता है दोस्त, वो बोलता है ये ऊपर करो, इसको नीचे करो, ऐसा करो वैसा करो। हम लोग उसी में व्यस्त है, शरीर रूपी साड़ी में। इसके द्वारा जीव आत्मा और परमात्मा का भेदभाव सूचित होता है। यह द्वैत विवर्जित चैतन्य रूप है। द्वैत दुटो, दुई होले दुनिया, विवर्जित प्रोहिबिटेड। द्वैत विवर्जित चैतन्य रूप ही आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, जहां दो नहीं। एको हम द्वितीयो नास्ति। यह स्वतः ही जन्म जरा मरण आदि रहित अवस्था है। आत्मा का यह अभय परम भाव जान लेने पर फिर जीव का जीवत्व तो नहीं रहता। इस अवनीश्वर गति को लक्ष्य कर लेने पर जीव उसके भीतर प्रविष्ट होकर स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। आत्मा सब प्रकार से उपाधि विवर्जित और आकाशवत है। केवलम ज्ञान मूर्ति। यही शास्त्र में उत्तम पुरुष के नाम से कथित हुआ है। यह ज्ञान निष्ठा की चतुर्थी भक्ति है। यह अन्य त्रिविध भक्तियों से विलक्षण है। इस प्रकार की भक्ति के द्वारा यह जाना जाता है मैं क्या है, हु एम आई।
मैं से सब अभिन्न है, यह भी जाना जाता है। मैं जो हूं वही सब है, यह भी जाना जाता है। उनको तत्वतः जानना यही है, उनको तत्वतः जानना यही है। इस प्रकार का तत्व ज्ञान होने पर न मैं रहता है और न मेरा। भगवत ज्ञान के उदय होने पर हृदय ग्रंथि का भेद हो जाता है और जीव और ईश्वर विभिन्न है, यह भेद बुद्धि विलुप्त हो जाती है। वही है मैं को जानकर मैं में लय हो जाना या परमात्मा में प्रवेश कर जाना। बाबा की भाषा में अहंकार के ओंकारे मिशिए देवा, यही है। एक नोट दिया है बाबा ने इसके नीचे में, वो भी पढ़ लेते हैं। तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, मेरा जन्म नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नहीं, अभय हूं मैं और अविनाशी हूं। इस प्रकार जो तत्वतः मुझको जानता है वह पश्चात बाद में जानने के बाद मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। ब्रह्म के स्वरूप को जानना और ब्रह्म में प्रविष्ट होना एक ही बात है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। आत्मा आकाश स्वरूप है क्योंकि वहां कुछ है नहीं। चिदाकाश भी आकाश ही है। चिदाकाश के चित्त का क्षय होने पर आकाश ही अवशिष्ट रहता है, तब यह आकाश और आत्माकाश एक हो जाता है। कोई भेद लक्षित नहीं होता। मैं या मेरा स्वरूप जो आकाश है वह जानना ही उनकी तत्वतः जानना होता है। इस प्रकार जान लेने पर, इसको फिर से पढ़ता हूं, ये जरूरी है। मैं या मेरा स्वरूप जो आकाश है, यह जानना ही उनको तत्वतः जानना है। इस प्रकार जान लेने पर उपाधि शून्य आकाश स्वरूप अवस्था में दृष्टा मैं भी डूब जाता है, तो वही विशते तदनंतरम है। साधन करते करते साधक स्थूल देह के अतीत एक ज्योतिर्मय लिंग देह का अनुभव करता है। 3 देह हैं मुख्य रूप से, ऐसे तो लिंग देह के भी कई भेद हैं और सूक्ष्म रूप के भी कई भेद हैं। पितृज देह, मातृज देह, ऐसा 2 भाव है। मातृज देह वह है जो माता के अंडे से निर्माण होता है, पितृज देह वह है जो शुक्राणु से निर्माण होता है। वो दोनों मिलकर के सूक्ष्म देह भी बनाते हैं, स्थूल देह भी बनाते हैं और फिर उसके बाद में लिंग देह भी बनाते हैं ना। ये गलत है मेरा कहना। सूक्ष्म देह और लिंग देह तो पहले से आती है, पिछले जन्म से। ये स्थूल देह को ही निर्माण करते हैं। साधन करते करते साधक इस स्थूल देह के अतीत एक ज्योतिर्मय लिंग देह का अनुभव करता है। पश्चात उस देह के अंतर्गत एक और शुद्ध ज्योतिर्मय बिंदु देखता है, वही मैं या जीव है। पश्चात वह जीव बिंदु भी अनंत रूप स्थिर चित्त समुद्र में प्रविष्ट होकर अपने नाम रूप को भी भुला देता है। सब नाम रूप के मूल में वह बिंदु रहता है। अनंत जीव अनंत बिंदु रूप में अवस्थित है। पश्चात दीर्घ समाधि स्थिति प्राप्त करने पर साधक देख पाता है कि ये अनंत बिंदु एक ही बिंदु के बिंब प्रतिबिंब हैं, रिफ्लेक्शंस ऑफ द वन सिंगल बिंदु। दिस मल्टीट्यूड ऑफ स्पॉट्स और बिंदुस दैट वी सी। इस समष्टिभूत अव्याकृत चिदाकाश का अनुभव करने पर साधक का द्वैत ज्ञान तिरोहित हो जाता है। मैं अलग हूं, मेरा भगवान अलग है, ये ज्ञान नष्ट हो जाता है। परंतु तब भी मेरा दृष्टा मैं रहता है। मैं देख रहा हूं। किसको देख रहा हूं? अलग कुछ है तब ना मैं देख रहा हूं। यदि वो मेरे में ही है तब मैं देख क्या रहा हूं? इसीलिए वह द्वैत भाव थोड़ा थोड़ा रहता है। ये संपूर्ण समाधि नहीं हुई। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि जब सबको देख रहा हूं, संभाव मेंटेन कर रहा हूं सब में, तब अभी पूर्ण रूप से मैं विलीन नहीं हुआ हूं। बाबा ने इसका अनुमोदन कर दिया यहां पे इतने देर के बाद। यही तत्वतः जानना है। पश्चात ये तब तक जानना है। जानना क्या चीज है? दूसरा कुछ होगा तभी उसी को जानेंगे ना। इसलिए जानना और जानने की चीज, ज्ञेय और ज्ञाता, ये अलग अलग रहे। अभी तक वो लीन नहीं हुए एक दूसरे में।
पश्चात ये सारे सूक्ष्म बिंदु और अव्याकृत चिदाकाश सब आत्मसत्ता में विलीन हो जाते हैं। तब एक अद्वितीय आत्मसत्ता मात्र अवशिष्ट रहता है, अद्वितीय, नो अदर, एको हम द्वितीयो नास्ति। उस समय उसका देखने वाला भी नहीं रहता कोई। कबीर साहब ने कहा, हैरत हैरत है सखी, हैरत गया हराए, यही है विशते तदनंतरम। छप्पन नंबर, मोक्ष क्या है? मैंने कहा था 18वां अध्याय बहुत गूढ़ है, बहुत टफ है इसको समझना। वो इसी तरह से जैसे कबीरदास जी ने कहा था, गुरु की बानी अटपटी, झटपट लखी न जाए। लखी माने समझी न जाए। गुरु की बानी अटपटी, लगता है क्या बोल रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। गुरु की बानी अटपटी, झटपट लखी न जाए, समझी नहीं जा सकती। जो जन झटपट लखिल हैं, जो झटपट समझ जाते हैं गुरु की वाणी, ताकि खटपट ही मिट जाए। खटपट यानी संसार भाव। पत्नी बोलेगी फलाना चैनल देखना, आप बोलोगे फलाना चैनल देखना, हो गई खटपट। बोलोगे आज रोटी बनाई है, बोलेंगे आप मुझे तो भात खाना था, हो गई खटपट। चलिए 56 नंबर श्लोक, मोक्ष, भगवत आश्रित का मोक्ष। जो भगवान पे आश्रित है उसका मोक्ष। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः, मत प्रसादात्मवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। सदा सर्वदा सर्वकर्म करके भी मतपरायण या मुझको आश्रय करके मेरे प्रसाद से नित्य अक्षय पद को प्राप्त होता है। यही है मोक्ष। भगवान ने तो 2 लाइन में समझा दिया, छोटी छोटी 2 लाइनों के श्लोक में। आप और मैं क्या समझे, इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। वो एक ब्रिज है, बीच की जो अज्ञान की खाई है उसको इस पार से उस पार को जोड़ती है गुरु। आध्यात्मिक व्याख्या, समस्त कर्म वह करता है और मेरे आश्रय में रहकर अर्थात आत्मा में रहकर क्रिया करता है। वह आत्म क्रिया करते करते आनंद प्राप्त करते हुए नित्य सर्वदा क्रिया की प्रावस्था में रहकर ब्रह्म पद में अविनाशी हो जाता है। लहरी महाशय भगवान से कम नहीं है, उनकी भी भाषा समझने में थोड़ा कष्ट होता है। भगवान से थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंशन है, ज्यादा नहीं। पूर्णतः शुद्ध हो जाने पर अंतःकरण मल शून्य हो जाता है। मल आसक्ति, संसार आसक्ति, ये मेरा घर है, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा ये है, मेरा फलाना, मैं। और साधक का ध्यान भाव अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त होता है, तब वह बाहर का कर्म कुछ नहीं कर सकता। यही कर्म संन्यास है। उस समय एक आत्माकारा वृत्ति के सिवा अन्य कोई वृत्ति उदित नहीं होती है। परंतु जिसका अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं हुआ है, मेरा तो नहीं हुआ है, अर्थात क्रिया की परावस्था गंभीरतम भाव में अभी उसकी प्राप्त नहीं हुई है, वह पूर्व प्रारब्ध के वश जिसका मन उतना निर्मल नहीं हो सका है और इस कारण उस जन्म में भी, इस जन्म में भी उच्च अवस्था प्राप्त होने की शायद आशा नहीं है, वह पुरुष जिस प्रकार से कर्म करके शुद्ध चित्त होकर भगवान में आत्मसमर्पण कर सकता है, उस शरणागति भाव के विषय में यहां भगवान कह रहे हैं। जिस साधक को अभी संसार के सारे कर्म करने पड़ते हैं परंतु मन भगवान की ओर लगा रहता है, अवसर पाते ही जो समय नष्ट न करके क्रिया में बैठ जाता है। सब कर्म करते हुए जो प्राण की गति को लक्ष्य करना नहीं भूलता, जो चक्र में मन को सर्वदा लगाए रखता है, उनका मन क्रमशः स्थिर, विशुद्ध और प्रसन्न हो जाता है। उसका ही नाम सद्व्यपाश्रय या शरणागति है। मैंने एक बार बाबा को पूछा था, कुछ हायर क्रिया मिली थी, तो मैंने कहा बाबा आपने जो बता दिया उसके हिसाब से तो 3 घंटे का मेरा हो गया, रोज का 3 घंटा मुझे लगाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ सोच के मुझे बताइए ना कि ज़्यादा इतना समय तो मुश्किल होगा, तो कितनी देर करना चाहिए बताइए आप।
तो बाबा मंद मुस्कान किए और बोले कि 24 घंटा। ये देखिए, इस श्लोक में वही भाव अर्पण हो रहा है। क्या लगा है? सब कर्म करते हुए भी, बाबा तो नहीं बोले कि कर्म छोड़ दो, जो तुम कर रहे हो वो छोड़ दो। भगवान भी यही बोल रहे हैं, सब कर्म करते हुए भी जो प्राण की गति को लक्ष्य करना नहीं भूलता, जो चक्र चक्र में मन को सर्वदा लगाए रखता है, उनका मन क्रमशः स्थिर, निशुद्ध और प्रसन्न हो जाता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। इसका ही नाम है मद व्यपाश्रय या शरणागति। पूर्व सुकृति के भाववश, पहले की कोई पुण्य कर्म की भी नहीं है, कोई सुकृति नहीं है, इसलिए पुण्य कुछ नहीं है मेरे बैंक बैलेंस में, नेगेटिव है बैंक बैलेंस। पूर्व सुकृति के अभाववश जिसका चित्त मल पूर्णतः अपगत नहीं हुआ है, चित्त में मल है, आसक्ति है, संसार चाहिए, छूटता नहीं है, यहां तक कि जो निषिद्ध कर्म भी कर बैठते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर बैठते हैं, वे भी यदि दृढ़तापूर्वक गुरुपदिष्ट उपायों के द्वारा स्मरण में तत्पर हो जाते हैं तो परमागति को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना होगा? बाबा ने जो बताया वो करना होगा, विदाउट क्वेश्चन, विदाउट डाउट। रामचंद्र जी ने भी यही बोला है, नवदा भक्ति में चतुर्थ बोला है, मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, वेद सोही जो मंत्र प्रकाशा। सर्वदा स्मरण करने के भाव से मन स्थिर और प्रसन्न होता है। यह भक्ति का दूसरा नाम है। इस प्रकार की भगवत भक्ति प्राप्त होने पर वैराग्य, अन्य किसी वस्तु में मन को न जाने देना, यही वैराग्य है। और ज्ञान, क्रिया की प्रावस्था को प्राप्त कर साधक सर्वदा अविनाशी ब्रह्म पद में प्रविष्ट होकर कृतार्थ हो जाता है, यही मोक्ष है। 57 नंबर श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन मूल श्लोक पढ़ देता हूं। मत चित्त हो जाओ और इसके लिए बुद्धि योग का अवलंबन करो। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग मुपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। ये श्लोक है, इसका मतलब है मन के द्वारा, विवेक बुद्धि के द्वारा सारे कर्म मुझ में समर्पण कर दो। मत परायण होकर समत्व बुद्धि रूप योग का आश्रय करके अर्थात समाहित होकर सतत मच्चित्त हो अर्थात मुझ में निविष्ट चित्त हो जाओ। ये इसमें कुछ रिफ्लेक्शन है 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक का। वो श्लोक भी याद है मुझे, लारी माशय ने खुलवाया था। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्तम् उपासते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, परम गुरुदेव की जय, परात्पर गुरुदेव की जय, परमेष्टि गुरुदेव की जय, गुरु माता की जय।
हर हर महादेव। जय गुरु। कल मिलते हैं।